एमपी के इलेक्शन में मामा का काम किए, सब ने किया। मैं तो नाचा, इस टोपी में नाचा हूं, आपने वीडियो भी देखे होंगे। 3 महीना हुआ, आया क्या मिलने किसी को? एक वार्ड बताइए पूरे भिवंडी में, एक वार्ड अगर शुक्रिया अदा करने हुआ आया है शख्स तो मुझे बताइए। 3 महीना पहले कौन पहचानता था मामा को? कौन मामा? कौन मामा? क्या था? एनसीपी का टिकट लेके आ गया, ठीक है, महाविकास आघाड़ी बन गई, हम बदवा मजदूर के जैसे उसका काम किए। हमने मामा का काम नहीं किए, हमने ये बताने के लिए काम किया कि ये शहर हमारा है, हम जिसे वोट देंगे वो एमपी बन सकता है। हमने मामा का, हमने एनसीपी का, हमने कांग्रेस का काम नहीं किए। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। इलेक्शन आएगा, इलेक्शन जाएगा। सवाल ये है कि हमारी आज सियासत में हालत क्या है, और तो उस बात पे होना चाहिए। अल्लाह माफ करे, हमारी हालत आज सियासत में वो है जो 3 बत्ती पे सुबह एक बिगाड़ी बैठा हुआ रहता है, जो यहां देखता है कभी वहां देखता है कि कोई शख्स आएगा और मुझे बिगाड़ी के लिए ले जाएगा और शाम में मैं घर पे 600 रुपए ले जाऊंगा। हमने हमारी हालत वो करके ले ली और इस हालत के जिम्मेदार हम खुद है। मैं हूं, आप है, तमाम लोग हैं उस हालत के जिम्मेदार। और इस हालत के जिम्मेदार को मुझे गाना याद आता है। क्या गाना याद आता है? गैरों पे करम, अपनों पे सितम, जहान वफा ये जुल्म न कर। अब ये अगर आप कहोगे कि मैंने ये शेर क्यों पढ़ा, क्यों इसलिए पढ़ा कि हमने अपनों से सवाल करने की आदत डाल दी है, लेकिन गैरों से हम सवाल नहीं करते। मुझे मेरे आका की एक हदीस याद आती है। मेरे आका ने एक हदीस कही थी कि आखिरी दौर में बाप से ज्यादा मोहब्बत दोस्त से होगी, भाई से ज्यादा मोहब्बत दोस्त से होगी। वही हालत सियासत में हमने की है। गैरों से ज्यादा मोहब्बत हो गई और अपनों से हमने नफरत कर ली। हम गैरों से सवाल नहीं करते। एक उठ के मामा आता है, कभी एक भाव आता है, कभी एक भाई आता है, कभी कोई आता है। हम उसे सवाल नहीं करते कि तू क्यों आया है, तूने आज तक भिवंडी शहर के लिए किया क्या है। लेकिन अगर आपका कोई भाई, कोई मामू यहाँ पे आकर बोलता है मुझे इलेक्शन लड़ना है, तो आप उससे सवाल करते हो कि तू इलेक्शन क्यों लड़ रहा है, तूने क्या किया है। मतलब खुद के आदमी जैसा यहाँ पे आपके सामने एक शख्स खड़ा है पीछे मेरे, आप इसे सवाल करोगे कि तू यहाँ पे इलेक्शन क्यों लड़ेगा, अगर इसे लड़ना है तो तू ये सियासत में क्यों आया। लेकिन आपके वोट से कोई बाहर का बंदा चमकती हुई गाड़ी में आके यहाँ उतरता है तो हजारों की भीड़ उसके पीछे जाती है, उससे सवाल नहीं करती है कि तू यहाँ क्यों आया। पिछले 70 साल से हमें यह बताया गया है कि आप और मैं कांग्रेस के बंधुआ मजदूर है। यही बता गया 70-75 साल से हमें पीछे 75 साल से एक ही झूठ बात डाली गई है कि भैया जी अगर सेकुलरिज्म हिंदुस्तान में बचाना है तो कांग्रेस के साथ आओ, जो कांग्रेस के साथ नहीं हो सेकुलर नहीं है। क्यों भाई? आज से 5 साल पहले मुझे बताइए जितनी दादादियां बैठी है, एक आदमी भी शिवसेना का नाम लेता था क्या? एक आदमी भी? महाराष्ट्र में अगर आप कम्युनिज्म की बात करते थे, अगर आप कट्टरवाद की बात करते थे, तो आप किसका नाम लेते थे? किसका नाम लेते थे? शिवसेना का नाम लेते थे कि नहीं लेते थे? सबसे ज्यादा अगर आपके लिए नफरत महाराष्ट्र में फैलाई है तो किसने फैलाई थी? शिवसेना ने फैलाई थी। ऐसा क्या जादू कर दिया उद्धव ठाकरे ने 5 साल में कि आज हम उसके पीछे नारे मारते घूम रहे हैं? एक काम तो मुझे बताइए, मतलब जो शख्स कांग्रेस के साथ आएगा वो सेकुलर होएगा, तो कल अगर मोदी जी से कांग्रेस में आ जाएंगे तो वो भी सेकुलर हो जाएंगे, हम उनके लिए भी नारा मारना चालू कर देंगे। तो सबसे पहले ये जो झूठा 75 साल से जो एक भ्रम डाला गया है कि जो कांग्रेस के साथ, जो महाविकास आघाड़ी के साथ वो सेकुलर में और जो इस पार्टी से नहीं लड़ेगा वो कम्युनल में, तो मैं आज ये ऐलान करता हूं कि भैया मेरा वोट मेरी जिम्मेदारी, मैं उसका मालिक हूं। मैं अगर वोट दूंगा तो मेरे मोहल्ले के शख्स को दूंगा, मेरे शहर के शख्स को दूंगा, मेरे अपने शख्स को दूंगा। अगर वो नहीं है तो मैं किसी और को दूंगा। एमपी के इलेक्शन में मामा का काम किए, सब ने किया। मैं तो नाचा, इस टोपी में नाचा हूं, आपने वीडियो भी देखे होंगे। 3 महीना हुआ, आया क्या मिलने किसी को? एक वार्ड बताइए पूरे भिवंडी में, एक वार्ड अगर शुक्रिया अदा करने हुआ आया है शख्स तो मुझे बताइए। 3 महीना पहले कौन पहचानता था मामा को? कौन मामा? क्या था? एनसीपी का टिकट लेके आ गया, ठीक है, महाविकास आघाड़ी बन गई, हम बदवा मजदूर के जैसे उसका काम किए। हमने मामा का काम नहीं किए, हमने ये बताने के लिए काम किया कि ये शहर हमारा है, हम जिसे वोट देंगे वो एमपी बन सकता है। हमने मामा का, हमने एनसीपी का, हमने कांग्रेस का काम नहीं किए। हमने सिर्फ उनको मैसेज दे दिए शहर हमारा है। जो 10 साल से हमको ये बताया जाता था कि आपके वोट की कीमत 0 है। आज ही मैं अभी न्यूज देख रहा था, हमारे
बहुत ऊंची फडणवीस जी की। आज उन्होंने एक लफ्ज कहा है, क्या कहा है कि इस बार के इलेक्शन में मुसलमानों ने वोट जिहाद किया। मतलब अब हमारा वोट देना भी जिहाद हो गया है। मतलब अगर हम तादाद में वोट देते हैं तो हम वोट जिहाद कर रहे हैं, और अगर हम वोट नहीं देते हैं तो ये कौम वोट नहीं देती, ये नालायक कौम है। तो एक बात अपने दिमाग में डालिए, जो शख्स हमारे बीच का है, जिसको हम आवाज दे सकते हैं, जिसके हम घर पे जा सकते हैं, जरूरत पड़ी तो उसके कॉलर भी पकड़ सकते हैं, उस शख्स को नगर सेवक बना, उस शख्स का मेयर बना, उस शख्स का एमएलए बना, उस शख्स को एमपी बना। नहीं तो नहीं चाहिए हमें। कल मैं आसिम भाई का इंटरव्यू देख रहा था। आसिम भाई ने एक सवाल किया उसको, पत्रकार आसिम भाई ने कहा कि जहां पे हम है अगर हम वहां से नहीं लड़ेंगे तो हमने लड़ने का कहां से, परेल से लड़ने का, दादर से लड़ने का। आज से 7 साल पहले जब मैं इलेक्शन लड़ा, निजामपुरा, कसाईबाड़ा, इस्लामपुरा, कोटल गेट मस्जिद, अंसारी रोड, भिवंडी, जहां से बसा है वहां से बसा है, बना है भिवंडी। भिवंडी की जान कहूंगा मैं उसको, उस भिवंडी शहर वहीं से बड़ा है। वहां से बाबा बहुदीन के सामने कौन आता है इलेक्शन लड़ना, आपको पता है कौन आता है? इलेक्शन तो कोई भी हिंदुस्तान में लड़ सकता है, अनिल गायकवाड़ लड़ने आता है। मेरा सवाल है, बाबा बहुदीन अगला नगर सेवक का इलेक्शन नगर कंपाउंड से लड़ सकता है क्या? लड़ सकता है? बाजू में बाबा बहुदीन के ब्राह्मण अली है, 3 बत्ती है, बाबा बहुदीन लड़ सकता है क्या? नहीं लड़ सकता ना। तो जहां हम हैं हम वहीं से लड़ रहे हैं। तो अगर वहां से भी हम नहीं लड़ेंगे, वहां से भी हम हमारे बीच में से किसी शख्स को नहीं लाएंगे, तो फिर असेंबली में, फिर लोकसभा में हमारे चेहरे जाएंगे कहां से? और सियासत में ये भीड़ जीरो है। सियासत में वोट की ताकत जब तक आप जीत के नहीं, सियासत में जब इलेक्शन का रिजल्ट आता है उसके बाद में आपने असेंबली में, अपने लोकसभा में, आपने कॉर्पोरेशन में कितने लोगों को चुन के बैठा है वही देखा जाता है। ये देखा नहीं जाता है कि आपने औरंगाबाद से लेके तो वहां तक, कहां तक, मुल्क तक 1 लाख लोग लेके आए, उसकी वैल्यू जीरो है सियासत में। लेकिन जीता के कितने लाए? तो भिवंडी वेस्ट से अगर हम हमारे बीच के शख्स को जिता के नहीं ला सकते, भिवंडी ईस्ट से हम हमारे बीच के शख्स को नहीं ला सकते, तो हम लाएंगे कहां से? आप लोगों को इस बार यह तय करना है, एमपी में जो हो गया हो गया, हमारे बीच का हमारा अपना कोई हमको चाहिए, उसे ही वोट देंगे, उसे ही जिताएंगे। अपनी ताकत को समझिए। आपकी ताकत आपने ऐसे लोकसभा इलेक्शन में दिखा दी है। इस इलेक्शन में आपको फिर से वो ताकत दिखानी है। इस बार जब पिछले 5 साल पहले जब इलेक्शन हुआ था कॉर्पोरेशन का, लगभग 52 मुसलमान नगर से वो जीते आए। कितने आए? 52 या 54। अरे मैं भी उसमें था एक नालायक। 5 साल में हमने स्लॉटर हाउस चालू नहीं कर पाए। अगर 90 में से 52 आने के बाद अगर हम स्लॉटर हाउस नहीं चालू कर पाएंगे तो चालू कर पाएंगे? आज वो स्लॉटर हाउस जाके देखिए, स्लॉटर हाउस को धोखा देकर नोटिस निकल गया, स्लॉटर हाउस टूट गया। अब मैं यहाँ खड़े रह के बोलता हूं, मुझे तो नहीं लगता वो स्लॉटर हाउस तब कयामत चालू होगा। लेकिन अगर चालू होगा, क्योंकि उसे होना पड़ेगा, जो हालात किए जा रहे हैं बराबर है, तो आपको इस शख्स को, इस जैसे शख्स को, अबू आसिम को, इसमें रईस शेख बैठा हुआ है, उसको आपको लाना पड़ेगा। आपको अपनी आवाज पहुंचाने वाला लाना पड़ेगा। 2.5 साल पहले इलेक्शन आता है, बिकता कौन है? ईमान वाले हम, कलमा हम पढ़ते हैं, और बिकता कौन है? कितने में बिके थे सबको पता है ना? कितने में बिके थे? कोई कहता है 25, कोई कहता है 30, उनकी चॉइस थी। लेकिन बिका कौन? बिका हम में से। मैं नासिक में था, 11 नगर सेवक सेना के गए थे, 11 नगर सेवक, 11 में से 6 नगर सेवक उसके वहां जा चुके थे। एकनाथ शिंदे ने एक फोन किया था, गवाह में उस बात का। हमारे मुख्यमंत्री जब वो उसमें थे, उद्धव ठाकरे में थे, एक फोन किया थे, वापिस आते हो कि नहीं आते हो? यकीन मानिए 3 घंटे में 6 के 6 वापिस आ गए थे। नासिक में मेरे साथ में बैठे हुए थे। तो ईमान तो हम में है और बिकते भी हम हैं। तो याद रखिए, जीता उसी को जो टिका हो, बिकाऊ नहीं हो। और ये शख्स जो बैठा है ये टिकाऊ है, इसे करोड़ों रुपए में खरीदे, क्योंकि अल्लाह ने इसको जाती इतना नवाजा है, सही गलत की तमीज है शख्स को। और इसके ऊपर जिसका हाथ है उसका नाम है अबू आसिम आजमी। उसका नाम है AAA बोलते हैं हम उसको। ठीक है, इंशाल्लाह मैं समझता हूँ 3-4 दिन में भिवंडी में आने वाले हो और एक प्रोग्राम इंशाल्लाह रहने वाला है। तो वो शख्स ने 1995 में जिस जेल से निकला है,
बम ब्लास्ट के केस से आज तक वो आपकी आवाज उठा रहा है। लेकिन जो मैंने शुरुआत किया था अपने बात की कि आप सवाल किससे करते हो, अपने वालों से करते हो। आज भी अबू वसीम से यही सवाल होता है, ऐ अबू वसीम तूने इस कौम के लिए किया क्या? सियासत में कोई किसी के घर आके उसका घर का खर्चा नहीं चलाता है। सियासत में एक ही बात याद रखिए, सियासत में आपको आपके नेता उसी चुनो जिसमें जबान में और जिसके इसमें ईमान हो और बोलने की ताकत हो। अगर आपने उसको जिता दिए ना तो समझ जाइए आपका आधा काम हो गया। लेकिन हम जिताते किसको है? जिसे ना बात करते आती है, जिसे सिर्फ चापलूसी करते आती है। तो मैं फिर से आप लोगों से कहूंगा, एक ही अहद करना है, किसे भी टिकट मिले हमें कोई मतलब नहीं है। इंशाअल्लाह इस बार भिवंडी की दोनों सीट, शहर हमारा तो मेयर भी हमारा, नगर सेवक भी हमारा और एमएलए भी हमारा। एक अहद करके जाइए, ये नारों में दे रहा हूं, लगातार दे रहा हूं कि शहर अगर हमारा तो हर चीज हमारी। और हमारे से मुराद में सब है, उसमें मैं कोई कमजोर बात नहीं कर रहा हूं, उसमें सब आ गए हमारे में। लेकिन हमारी सोच के इस हिंदुस्तान को जो बचा है वो सोच के लोग हमें चाहिए। आखिर में मैं इतना ही मैं कहूंगा, ये शख्स जो बैठा है हकीकत में मेहनत किया है 2 साल, कुछ नहीं देखा है सामने तादाद कितनी है, 5 लोग है कि 10 लोग है। लेकिन ये शख्स ने 2 साल पहले जो भिवंडी वेस्ट में कदम रखा है, ये थका नहीं है, ये डरा नहीं है, ये बैठा नहीं है। और सियासत में जीतने की पहली निशानी है कि डर नहीं होना चाहिए, और इसने बता दिया कि डरता नहीं है, क्योंकि ये आपके सामने आके फेस कर रहा है। और जो फेस करेगा इंशाअल्लाह अल्लाह ताला उसको, अल्लाह ताला नियतों को जानता है, वो रिजल्ट देगा। तो मैं आप लोगों से, तमाम लोगों से उम्मीद रखता हूं, आज यहाँ है, अब रोजाना एक हम लोगों की गवर्नर मीटिंग होने वाली है समाजवादी पार्टी वेस्ट की, रोजाना। के बाद में कोणार्क विकास आघाड़ी के दूसरे, जो कोणार्क आर्केड है उसके दूसरे माले पे समाजवादी पार्टी भिवंडी शहर की ऑफिस की ओपनिंग होने वाली है 2 या 3 दिनों में। आपका कुछ भी शहर के ताल्लुक से मसला है, आपका पुलिस डिपार्टमेंट का मसला है, आपका कॉर्पोरेशन का कोई मसला है, आपका हॉस्पिटल का मसला है, आपका कोई भी सरकारी मसला है, आपकी ऑफिस है, बिला झिझक, बिला किसी सपोर्ट के आप वहां पे आ सकते हैं। और इंशाअल्लाह आपको वादा करते हैं, इंशाअल्लाह ये तो नहीं कहते हम कि तमाम चीज होगी, लेकिन आपके साथ में खड़े रह के उस आपकी तकलीफ को कितना कम कर सके इसका वादा करता हूं इंशाअल्लाह। आपने मेरी बातें सुनी, बहुत बहुत शुक्रिया। और मैं रियाज भाई, ऐसे ही डटे रहो, इंशाअल्लाह शहर बदलेगा बदलेगा बदलेगा। एक्सप्रेस न्यूज हिंदी पर वीडियो देखने के लिए करें लाइक, शेयर और सब्सक्राइब। बेल आइकन दबाना ना भूलें।